हमने मान लिया कि ये दो मासेस M2 और M1, जिसमें कि M2 बड़ा है M1 से। ये दो मासेस एक स्ट्रिंग के थ्रू एक पुली से सस्पेंडेड हैं, और क्योंकि मास M2 बड़ा है M1 से, तो इसलिए इधर का वेट M2 की तरफ का वेट M2G से हम कहेंगे ये बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू वेट ऑफ दिस साइड, यानी कि M1G। तो अब इस वेट की वजह से इस स्ट्रिंग में एक ऊपर की तरफ टेंशन T अप्लाई होगा, और इस वेट की वजह से इसमें एक ऊपर की तरफ टेंशन T अप्लाई होगा। दोनों तरफ टेंशन T ही क्यों है? क्योंकि स्ट्रिंग इस पूरी पुली पर थ्रू आउट सेम है। तो जब स्ट्रिंग सेम होती है तो सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशंस होते हैं, और टेंशंस हमेशा सपोर्ट की तरफ होते हैं। देखो सपोर्ट ऊपर की तरफ है ना। अब न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स उस तरफ का ज़्यादा होता है जिधर एक्सेलरेशन हो। तो अब एक्सेलरेशन क्योंकि डाउनवर्ड्स है इस तरफ, तो यानी कि इधर का फोर्स ज़्यादा होगा और ये टेंशन T कम होगा इस फोर्स से। यानी नेट फोर्स इस तरफ क्या हो जाएगा? M2G माइनस T, और इधर का नेट फोर्स क्या होगा? T माइनस M1G, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है तो ये T ज़्यादा होगा, M1G कम होगा, तो नेट फोर्स इधर हो जाएगा T माइनस M1G। और न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू Ma। तो अब यहाँ इस तरफ नेट फोर्स क्या है? M2G माइनस T, तो हो जाएगा M2G माइनस T नेट फोर्स हो गया, और नेट फोर्स इक्वल्स टू Ma होता है। अब Ma मतलब कौन सा मास? M2, तो ये हो गया M2A। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इस तरफ नेट फोर्स क्या होगा? T माइनस M1G, क्योंकि ये टेंशन T ज़्यादा है क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है। तो अब नेट फोर्स हो गया T माइनस M1G, और नेट फोर्स उसका टू Ma होता है। अब यहाँ मास क्या है? M1, तो M1A हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। T और T कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसमें से घट गया तो G कॉमन है भाई दोनों में, तो हम कह देंगे M2 माइनस M1। तो अब ये इधर आ गया, इधर A कॉमन है तो हो गया M1 प्लस M2 या M2 प्लस M1। तो अब एक्सेलरेशन A की वैल्यू क्या आ जाएगी? M2 माइनस M1 टाइम्स G अपॉन M1 प्लस M2 या M2 प्लस M1, एक ही बात है। तो ये हो गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब अगर हम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दें तो हमें टेंशन T की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लेट अस सपोज सेकंड इक्वेशन में इस एक्सेलरेशन की वैल्यू रख देते हैं। तो अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 कहता है T माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1A। तो यहाँ से अगर हम T निकालें तो आ जाएगा M1A प्लस M1G। अब यहाँ पे हम M1 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा A प्लस G। तो अब यहाँ पे M टाइम्स A की वैल्यू हो गई M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स G, और ये G पहले से है यहाँ पे। तो अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं भाई? या हम नेक्स्ट स्टेप में G कॉमन ले सकते हैं इधर ब्रैकेट के बाहर। तो अब ये LCM हो गया यहाँ पे M1 प्लस M2। तो यहाँ तो M2 माइनस M1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ 1 बचा है तो इधर हो जाएगा M1 प्लस M2। तो अब देखो M1 M1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये M2 और M2 मिलके हो गया 2M2। तो अब हम अगले स्टेप में ले सकते हैं। यहाँ पे ये देखो M1 था, ये सब क्या था? M1 कॉमन लिया था हमने, तो हो गया M2 हो गया 2M2, और ये आ गया M1 प्लस M2 टाइम्स G। तो अब हम इसको सही करके लिख देते हैं, तो आ जाएगा 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स G। तो ये टेंशन की वैल्यू आ गई और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द मासेस 8 किलोग्राम एंड 12 किलोग्राम आर कनेक्टेड एट द 2 एंड्स ऑफ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। देखो ये दो मासेस हैं 12 किलोग्राम और 8 किलोग्राम, ये एक इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं। तो अब क्योंकि ये 12 किलोग्राम का मास है इधर, तो मास अगर m होता है तो वेट हो जाता है mg। तो मास है 12 तो वेट हो जाएगा 12 इंटू जी। इधर अब अगर वेट इधर हो गया तो टेंशन ऊपर की तरफ आ जाएगा। आपको पता है हमेशा टेंशन क्या रहेगा? ऊपर की तरफ रहेगा इस स्ट्रिंग में। अब यहाँ देखो इधर मास 8 किलोग्राम है तो इधर का वेट हो जाएगा 8 इंटू जी, और टेंशन T ऊपर की तरफ आ जाएगा, बिल्कुल पिछली प्रॉब्लम की तरीके से।
तो अब क्योंकि भाई इधर का वेट ज़्यादा है, इधर का वेट कम है, तो एक्सेलरेशन किधर होगा, हमेशा ज़्यादा फोर्स की तरफ, यानी इस तरफ, और इसमें एक्सेलरेशन होगा इस तरफ। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या है भाई कि अब जो है टू मासलेस स्ट्रिंग 8 किलोग्राम एंड 12 किलोग्राम आर कनेक्टेड द टू एंड्स ऑफ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दैट गोज ओवर फ्रिक्शनलेस पुली। अब कह रहे फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन दीज आर रिलीज्ड। आपको टेंशन निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। अब क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड से तो इधर का फोर्स क्योंकि ज़्यादा है, तो ये 12g ज़्यादा है टेंशन टी से, तो हम लिखेंगे 12g माइनस टी, ये नेट फोर्स हो जाएगा। नेट फोर्स इधर क्या होगा 12g माइनस टी, और इधर नेट फोर्स क्या होगा t माइनस 8g। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू ma होता है न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग। तो नेट फोर्स 12g माइनस टी इक्वल्स टू ma, और m क्या है 12 ही तो है मास, तो 12a इक्वेशन नंबर 1। अब इस तरफ क्या हो जाएगा, टी टेंशन टी ज़्यादा होगा, ये कम होगा, तो हम लिख देंगे t माइनस 8g इज इक्वल टू ma मतलब 8 आ गया इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व कर देते हैं, टी कैंसिल, 12 में से 8 गया, क्या बचेगा 4g इसको 12 और 8 ये ऐड हो जाएंगे 20a। तो अब आ गया a इज इक्वल्स टू आ गया 4g बाई 20, 4 1 जा एंड दिस इज 4 5 जा, तो ये आ जाएगा। अब g की वैल्यू अगर हम 10 मान लें तो 10 बाई 5 इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। दूसरा पूछा था, कह रहा था टेंशन बताइए, तो अब इस एक्सेलरेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 में रख दें तो हम टेंशन निकाल सकते हैं। इसमें भी रख सकते हैं लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या है भाई, टी इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा टी इज इक्वल्स टू 8a प्लस 8g। देखो 8a प्लस 8g, तो अब ये बन गया 8 कॉमन ले लें a प्लस g, तो ये भाई बन गया है a टाइम्स a निकाला है हमने 2 और प्लस g है 10, तो आ गया 8 इंटू 12, तो 12 8 जार 96, तो 96 न्यूटन आ गया। तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, पुली से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस इसी लैंग्वेज में देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।